क्या आप कभी खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि काश मेरी बुद्धि और तेज़ होती, काश मुझ में ज़्यादा शक्ति होती? तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे में कुछ ऐसा कहा, जो मॉडर्न साइकोलॉजी में सेल्फ एक्सेप्टेंस और ग्रोथ माइंडसेट का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। वो कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके, यानी मैं जानता हूँ कि मैं बुद्धि में हीन हूँ और इसीलिए मैं आपको पुकारता हूँ। यह कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हनुमान चालीसा का पहला दोहा मन के दर्पण को साफ करने का विज्ञान है, और आज हम बात करेंगे दूसरे दोहे की, जो है आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और डिवाइन ग्रेस की अद्भुत त्रिवेणी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन यह वीडियो भी अपने आप में पूर्ण है। आइए पहले इस दोहे को समझते हैं। बुद्धिहीन, बुद्धि से रहित या अल्पज्ञ। यहाँ तुलसीदास जी ने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया है। तनु जानिके, शरीर और अस्तित्व को जानकर, यानी मैं अपनी लिमिटेशंस को पहचानता हूँ। सुमिरो पवन कुमार, मैं पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे शक्ति, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। हरहु कलेस विकार, और मेरे दुखों एवं विकारों को हर ले। यह दोहा एक डिवाइन ट्रांजैक्शन है। मैं अपनी कमजोरी स्वीकार करता हूँ और उसके बदले में डिवाइन स्ट्रेंथ मांगता हूँ। वेदांत में एक प्रोफाउंड सत्य है, जब तक अहंकार है तब तक कृपा नहीं उतर सकती। जैसे एक भरा हुआ कप, उसमें और पानी नहीं डाल सकते, लेकिन जब कप खाली हो जाता है तब डिवाइन ग्रेस उसे भर सकती है। बुद्धिहीन तनु जानिके, यह खाली होने की कला है। यह स्वीकृति है कि मैं अधूरा हूँ, और जब यह स्वीकृति आती है तो तीन चीजें मांगी जाती हैं। बल, शारीरिक और मानसिक शक्ति यानी वाइटल एनर्जी। बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस यानी सही गलत की समझ। विद्या यानी आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, जो सभी ज्ञानों का मूल है। और अंत में मांग है कलेश और विकारों से मुक्ति, यानी ना केवल पॉजिटिव चीजें दो बल्कि नेगेटिव को भी हटाओ। यह दोहा कंप्लीट हीलिंग का फॉर्मूला है। ऐड करो बल, बुद्धि और विद्या, और रिमूव करो कलेश और विकार। अब इसे मॉडर्न साइकोलॉजी की आंखों से देखते हैं। स्टैनफोर्ड की रिसर्चर कैरल ड्वेक ने अपने रिसर्च में पाया कि जो लोग अपनी लिमिटेशंस को ओपनली एक्नॉलेज करते हैं, वो लोग ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। और यही है बुद्धिहीन तनु जानिके का साइकोलॉजिकल सीक्रेट। मॉडर्न थेरेपी में विशेषकर ACT यानी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में यह सिखाया जाता है, पहले अपनी कमजोरियों को जज किए बिना एक्सेप्ट करो, तभी चेंज शुरू होता है। और बुद्धिहीन तनु जानिके, यह रेडिकल एक्सेप्टेंस है। यह वीकनेस का कन्फेशन नहीं, स्ट्रेंथ का डिक्लेरेशन है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, यह मांगना वीकनेस नहीं है। साइकोलॉजी में हेल्प सीकिंग बिहेवियर को मेंटल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। जो लोग सहायता मांग सकते हैं, वो लोग अकेले स्ट्रगल करने वालों से ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं।
मॉडर्न सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का कोर प्रिंसिपल है पॉजिटिव थॉट्स ऐड करने से पहले नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। हरहुकलेस विकार, यही है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का एंशिएंट फॉर्मूला। आज की इस बातचीत से हमने जो लेसन सीखा वो है अपनी कमज़ोरी छिपाना स्ट्रेंथ नहीं है, अपनी कमज़ोरी को ऑनेस्टली एक्नॉलेज करना और फिर उससे ऊपर उठने के लिए डिवाइन या किसी हायर पावर को पुकारना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और इसके लिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी है। एक कागज़ लें और उस पर लिखें कि मेरी 3 सबसे बड़ी लिमिटेशंस क्या हैं। उसके बाद मुझे किन 3 चीज़ों की ज़रूरत है, बल, बुद्धि या विद्या। और फिर लिखें कि कौन से ऐसे 3 विकार हैं जिन्हें मुझे हटाना है। यह 3 प्रश्न तुलसीदास जी का दूसरा दोहा है। बस इसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगली वीडियो में हनुमान चालीसा की पहली चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी गुणों के सागर में कैसे गोते लगाएं। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।